हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, ये टॉपिक कवर करेंगे हम इस वीडियो में। मतलब सभी एसिड्स एंड सभी बेसिस के पास ऐसा क्या कॉमन है ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि इस चैप्टर के सेक्शन 2.1 में हमने पढ़ा था सभी जो एसिड्स है ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर रहती है। तो अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया है व्हाट लीड्स टू द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो सभी एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऐसा क्या सिमिलर है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि इस चैप्टर में एक एक्टिविटी 3 एक्टिविटी 2.3 उसमें हमने पढ़ा था ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। सभी एसिड क्या करते, हाइड्रोजन गैस जनरेट करते जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते, ठीक है। एक्टिविटी में क्या था, एसिड प्लस मेटल जब हम कर रहे थे तो यहाँ पे एक साल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे जनरेट हो रही थी। एसिड क्या था, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मेटल था जिंक मेटल और ये ZnSO4 नाम का साल्ट बना रहे थे प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखो सभी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जनरेट होती है। तो वही तो टॉपिक है हमारा, सभी एसिड्स और सभी बेसिस में क्या कॉमन है वो हमें फाइंड आउट करना था। तो एसिड का हमने फाइंड आउट कर लिया, हाइड्रोजन गैस जो है वो सभी एसिड के लिए कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं सो हाइड्रोजन सिम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। अभी ना एक एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है और उसमें इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या सभी कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, ठीक है, सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है क्या वो एसिडिक नेचर वाले हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है इस एक्टिविटी के थ्रू। देखते हैं एक्टिविटी में क्या है। एक्टिविटी 2.8 में बोला है आपको टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। मतलब ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आप ले सकते हो। यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस के नाम बताए, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या बोला है, फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। देन आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये कॉर्क है, यहाँ पे आपको ऐसे ना 2 नेल्स फिक्स करने, ठीक है, और इस कॉर्क को 100 ml बीकर में प्लेस करना है। देन कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड स्विच एज शोन इन फिगर 2.3। देखो फिर इन नेल्स को क्या करना है, बैटरी के 2 टर्मिनल से ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है, जहाँ पे एक स्विच है और एक बल्ब है। देन नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। देन आपको इस बीकर में क्या करना है, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन जो है वो पोर करना है और यहाँ से स्विच ऑन कर लेना है। ऐसा ही आपको क्या करना है फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो गया, अभी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी सेम एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सेम सेटअप रहेगा, सिर्फ जहाँ पे डाइल्यूट HCl सोल्यूशन है ना वहाँ पे आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड पोर करना है। अभी देखते हैं आगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो दोनों एसिड्स है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जब दोनों हम इसमें पोर करेंगे ना, मतलब एक ही टाइम पे नहीं करना है, सेपरेटली करना है, तो दोनों केसेस में क्या होगा, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे बोला है रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो गया, अभी ग्लूकोज एंड अल्कोहल के साथ करना है सेपरेटली और ऑब्जर्व करना है कि क्या इन 2 केसेस में भी बल्ब ग्लो करता है। डज अ बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, तो क्या बल्ब सभी केसेस में ग्लो कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ना जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो बल्ब ग्लो होगा, बट वहीं पे देखो ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ जब करते हैं ना तो बल्ब ग्लो नहीं होता। अब इसका रीज़न देखते हैं क्यों नहीं होता। The bulb will start glowing in the case of acid as shown in figure 2.3। बल्ब कब ग्लो करेगा, जब हम उसमें एसिड्स रखेंगे, ठीक है, बीकर में। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट जब हम ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन उस बीकर में रखते हैं ना तो वो बल्ब ग्लो नहीं करता। इसका मतलब क्या कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे, तभी तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है ना। और जब हम वहाँ पे एसिड्स रखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे एसिड्स जब हम वहाँ पे रखते हैं तो क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। इसका मतलब एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या है,
ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब हमें वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके उस बीकर में जो भी सॉल्यूशन था ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट इस सॉल्यूशन में तो है, ठीक है, बट ये जो है बल्ब तक जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको जाने के लिए ना इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए यहाँ पे आयंस का होना ज़रूरी है। ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन है ना बीकर में वहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट बल्ब तक जा रहा है। अभी हमने ये तो पता कर लिया कि किसी एक सॉल्यूशन में से बल्ब को ग्लो करने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उस सॉल्यूशन में आयंस का होना ज़रूरी है। ठीक है, आयंस होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो देखो एसिड क्या करते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl में H+ आयन रहता है एज कैटायन एंड Cl निगेटिव रहता है एनायन। आयंस के भी दो टाइप्स है, ठीक है, कैटायन एंड एनायन। कैटायन पॉजिटिव चार्ज और एनायन निगेटिव चार्ज, ये आपको याद रखना है, कैटायन पॉजिटिव एनायन निगेटिव। जैसे कि देखो यहाँ पे और एग्जांपल है NO3 निगेटिव in HNO3 SO4 2 negative in H2SO4 CH3COO negative in CH3COOH। ठीक है, सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, एसिड में कैटायन क्या रहता है H+ रहता है, ये हमें सजेस्ट करता है दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इससे हमें ये पता चलता है कि एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन। और देखो इसको लिखा कैसे जाता है H+ एक्वस फॉर्म में। एक्वस क्यों, क्योंकि देखो आपका जो हाइड्रोजन आयन है ना H+ आयन वो इस बीकर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन में है और इस सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, तो वाटर, अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर वो सॉल्यूशन जो है ना वाटर से बना है, तो ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पे H+ के साथ एक्वस लिखा है, which are responsible for their acidic properties. Now repeat the same activity using alkalis. alkalis किसे बोला जाता है, बेसिस को। ठीक है, अभी हमने इसके पहले एसिड्स के साथ करी थी एक्टिविटी, अभी बेसिस के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिस के नाम आपको बताए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है NaOH और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन बेसिस के साथ भी आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और यहाँ पे बताना है व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। जब बेसिस के साथ करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं ना तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं आयंस में, और इनके जो आयंस रहते हैं वो मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं और इनके मूवमेंट की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मतलब बल्ब जो है वो इनके केस में भी ग्लो करेगा। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया हमने, और जो नेक्स्ट टॉपिक है ना व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।